हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आप आज का नया टॉपिक 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के लिए एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियां आप आज हमें पढ़नी है। तो बीजगणितीय विधियों में हम पहले से ही आलेखीय विधि पढ़ चुके हैं। तो बीजगणितीय विधि में पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरी विधि विलोपन विधि और तीसरी बृहज्गुणन विधि। तो यहाँ पे हमें 3 विधि पढ़नी है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली विधि, कौन सी? प्रतिस्थापन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ प्रतिस्थापन विधि के लिए। एग्जांपल 2x - y = 4, x - x + y = 6, ठीक है। छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2x - y = 4 एंड x + y = 6 दोनों इक्वेशन है। और हमें क्या करना है, x y को वैल्यूज फाइंड करनी है दोनों इक्वेशन के लिए। यानी दो ऐसे वैल्यू x y के ऐसे मान निकालना है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करते हो, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी इक्वेशन लेनी है, कोई सी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकाल लेना है, ठीक है। या तो हम पहली इक्वेशन से निकाल लेंगे या दूसरी से, और वो वैल्यू जो आई x या y की उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसे क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं दूसरे समीकरण में। तो समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमेशा है ना ऐसी समीकरण उठाओ जहाँ से वैल्यू आसानी से निकल सकती हो, ठीक है। चाहे आप समीकरण 1 लें चाहे समीकरण 2 लें, वो आप पे डिपेंड करता है। पहले मैं समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं, समीकरण 1 से x - y = 4, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, या तो 2x x की वैल्यू में निकाल दूँ या y की वैल्यू निकाल दूँ। तो क्या निकाल दूँ, y की वैल्यू माइनस y = कितना हो जाएगा, 4 - 2x, माइनस भी लेके जाएंगे तो y = कितना हो जाएगा, -4 - 2x। तो y = कितना हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 2x, यह इक्वेशन नंबर 3। y की वैल्यू आ गई कितनी, -4 + 2x। तो y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस y की वैल्यू x + y है तो x + y का मान -4 + 2x = 6। तो x माइनस प्लस माइनस -4 प्लस 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 2x = 6। x और x कितना है, x + 2x = 3x = 6। और यहाँ पे क्या है, माइनस की वैल्यू, जब इसका प्रतिस्थापन करेंगे होगा +4, तो 3x = 10, x = कितना है, 10/, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x का मान आ गया। अब x का मान इक्वेशन 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2 या 3 में से किसी भी समीकरण में आप रखें, वहां से y की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो कौन से इक्वेशन में रखना चाहिए x का मान, समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में लिखेंगे तो y बराबर -4 + 2 गुणा x का मान कितना है, 10/3। तो y बराबर -4 + 2, 2 की गुणा 10 में करेंगे, 10 × 20/3। तो y = एलसीएम लेंगे, 4 × 12 -12 + 20/3। तो y = 20 - 12 कितना हुआ, 8/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। समझ में आया होगा, छोटा सा एग्जांपल का प्रतिस्थापन विधि का। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन इज x + y = 14, इक्वेशन नंबर 1, x - y = 4, इक्वेशन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं सॉल्व
इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 ले लेंगे पहले, समीकरण 1 से एक समीकरण क्या है, x + y = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो x = क्या आएगा 14, y का प्रतिस्थापन हुआ माइनस इक्वेशन नंबर। अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान अब रखेंगे 2 में तो x की जगह क्या आ जाएगा 14 - x, 14 - y माइनस y = 4, -1 - 2y 4, 14 यहाँ पॉजिटिव है, जब इक्वल से दूसरी साइड लेके जाके माइनस का नेगेटिव हो जाएगा, तो -2y = 14 - 4 यानी माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना है 10/2, 2 × 5 = 10, तो y = कितना गया 5। और y का मान कहाँ पर स्थापित करेंगे, वापस से प्रतिस्थापित करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x = 14 - y का मान कितना 5, तो x - 5, तो 14 - y = 9, तो x का मान कितना आया, देयर इज आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 पार्ट है कि 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सोल्व करना है। तो इसमें क्या है, पॉइंट की वैल्यू दी है। ठीक है, तो 1 डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल जैसा क्वेश्चन है उसी फॉर्म में कर देंगे, या इसकी फॉर्म को चेंज करना है क्या कि अगर मैं इसमें क्या करूँ, डेसिमल में इन्हें कन्वर्ट कर दूँ, तो पॉइंट हटाने के लिए 0.10/10/10 10 से 10 कैंसिल इक्वल टू क्या हुआ, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। या इसी फॉर्म में मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है, पॉइंट की इक्वेशन। तो दो तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे 1 डिजिट पे पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल करने क्या करेंगे, 1 डिजिट के पॉइंट को कैंसिल करके मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, तो लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा से, जिससे क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ी आसान हो जाएगी करने पर। चलिए, तो ये हो जाएगा 0.2 नहीं होगा, भी 2x हो जाएगा, ये 3y और इक्वल टू 13 होगा। इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसे कितना 3, और ये 4x + 5y = 23, इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या बना, सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से समीकरण 1 या 2 को इसी से क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो समीकरण 3 से x या y का मान निकाल लेंगे। तो 2x + 3y = 13, तो यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना होगा 13, 3y का प्रतिस्थापन हो गया कितना, 3y का प्रतिस्थापन हुआ, तो ये 3y इधर से इधर गया, इक्वल के दूसरी साइड तो कितना माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 - 3y/2 मल्टीप्लाई में ले जाएगा इसमें डिवाइड में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। और अब जो x का मान आया, x का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो 4 और x की वैल्यू रखेंगे तो 13 - 3y/2 प्लस 5y = 23। 2 1 0 2 2 4, 2 के मल्टीप्लाई 2 के 13 में मल्टीप्लाई 26 -2 3 6y प्लस 5y = 23। तो 5y प्लस है 6y माइनस, तो 6y - 5y कितना होगा, माइनस के 5y और 23 - 26। ठीक है, तो -y = कितना, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना आ गया यहाँ से 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y का मान है, y का मान कहाँ पर रखना, समीकरण 5 में।
चाहे तो समीकरण 1 2 3 4 कोई इसमें भी रख लें, लेकिन 5 में क्योंकि x की ही वैल्यू निकाल कर रखी है हमने, तो समीकरण 5 में रखेंगे y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 3 इंटू y अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 2 टू द 4, तो x इक्वल टू कितना आया 2। ये हो गया कि किसका मान x का। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, तो इसके जो पार्ट है आप शेष वो आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अपने आप कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है, को हल कीजिए, को हल कीजिए। और इसमें क्या रखा, m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात करो यदि y इक्वल टू mx प्लस ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा काम। एक इक्वेशन दी, एक लीनियर पेयर दिया है क्या कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 14। इसे सॉल्व करना है, xy की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। जब xy की मिल जाएगी वैल्यू तो क्या है m का मान और फाइंड कर दे। कब, जब क्या हो y इक्वल टू mx प्लस t, यानी जो y के मान आएंगे y और x के मान इस इक्वेशन में पुट करने और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 2x plus 3y equal to 11 इक्वेशन नंबर 1, 2x plus minus 4y equal to minus के 24 इक्वेशन नंबर। यहाँ से क्या करें, समीकरण एक उठाएं और x का वैल्यू निकालना है। समीकरण थोड़ा सा लैंग्वेज इन फॉर्म, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x 3y equal to 11, तो 2x equal to कितना है 11 minus 3y, that is x की वैल्यू कितनी आएगी 11 minus 3y upon 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। x का मान पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में जब वैल्यू रखेंगे 2, x की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, तो 3y माइनस 4y माइनस तो माइनस माइनस 7y माइनस के 7y इक्वल टू माइनस 24, ये कितना है 11 प्लस y माइनस, ठीक है। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, ये कितना आया y इक्वल टू 5 आ गया। तो y की वैल्यू मिल चुकी है, y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान नंबर 3 में, तो लिखते हैं y का मान वैल्यू ऑफ y पुट इनटू इक्वेशन 3, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 2, सॉरी माइनस 4 अपॉन 2, 2 टू द 4, तो x इक्वल टू कितना माइनस 2, अतः x इक्वल टू माइनस 2 और y
y इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। समीकरण के हल तो आ गए, x का मान कितना है -2 और y का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ तक हो गया है कि x और y के मान फाइंड कीजिए। अब इसने क्या कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, x m का मान ज्ञात करो। यदि ये y इक्वल टू mx प्लस 3, तो अभी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, x और y के मान जो है हम कहाँ रख देंगे, mx y इक्वल टू mx प्लस 3 में। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम y इक्वल टू mx प्लस 3, तो mx प्लस 3 से आ जाइए, पहले पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू कितना है -2 और y इक्वल टू कितना 5। ये हो गया 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। 3 यहाँ पे पॉजिटिव इधर आ गए, -3 हो जाएगा तो -2m। फिर कितना है 2 इक्वल टू -2m, तो 2 अपॉन -2 इक्वल टू m। टू 1 जा 2, तो -1 इक्वल टू m और m इक्वल टू -1। दैट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लैंग्वेज टाइप के, यानी यहाँ पे अब तक जो हमें क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन दी गई थी। ठीक है, समीकरण दिए गए थे। अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशन भी खुद से बनानी है। ठीक है, और उसके बाद उसको अप्लाई करना है प्रतिस्थापन विधि को। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट पार्ट इसमें कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। अंतर मतलब उनका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि अगर मैं पहली में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गणूं तो क्या निकलेगा 26 निकलेगा। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो इसने कहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी से 3 गुनी, नहीं एक छोटी संख्या है वो क्या एक बड़ी संख्या, तो बड़ी जो संख्या है वो छोटी वाली की कितने गुना है 3 गुना है। ठीक है, तो मान लेंगे, मान प्रथम संख्या कितनी है x, दूसरी क्या है y। दोनों का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना दिया, वो दिया 26, यानी x और y। माना बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है क्या y, तो प्रथम संख्या या कहलाए, इसमें लिख देते हैं बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या मान लिया हमने ये है, और ये क्या है छोटी संख्या। ठीक है, तो x माइनस y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, पहली काम यहाँ तक खत्म हो गया।
दूसरा क्या होता है उसमें, एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुणी, 3 गुणी है। इसका मतलब जो x है वो y का कितने गुणा है, 3 गुणा, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी संख्या है वो तो बड़ी है, यानी x तो बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। अगर x को y के बराबर दिखाना है तो y का मान कितने गुना बढ़ेगा, 3 गुना। तो गुणा कर देंगे 3 की बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, पहले अंतर के लिए x - y = 26। दूसरा कि y जो है वो x का 3 गुना है, तो x जो है y का 3 गुना है, तो 3 गुना y बराबर किसके होगा, x के होगा, ठीक है। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे अब किसमें, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बराबर ही दिए गए हैं, तो ये इक्वेशन बनी बनाई है, तो इसमें दोबारा से कुछ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y - y = 26। तो कितना बचेगा, y = 26। तो y = 26/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 6, तो y = कितना है, 13। तो y का मान कितना आ गया, 13। क्या करें, y का मान रखते समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान 2 में रखेंगे तो क्या है समीकरण 2 कि x = 3 × y की वैल्यू 13। तो x = 13 × 3 = 39। इसका मतलब क्या होगा कि एक संख्या तो 39, दूसरी संख्या क्या है, 30। प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या 39, दूसरी संख्या 13। दिस इज, ठीक, समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, क्या कहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, लिख लेंगे, दो समपूरक कोणों में, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। ये क्वेश्चन है, कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, उसने पहले क्या बताया, दो समपूरक कोण बताया। हमें पता है समपूरक मतलब ऐसे कोण जिनका सम, जिनका जोड़ 180, ठीक है, सप्लीमेंट एंगल्स, ठीक है। तो दो कोणों का योग कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दो समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, तो दो समपूरक कोण दिया है यहाँ। तो दो समपूरक कोण मतलब वो कितना होगा, योग कितना होगा, 180। फिर कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18, इनके बीच का अंतर कितना है, बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बराबर कितना है, 18। पूरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेंगे सॉल्यूशन में, माना पहला कोण प्रथम वो x है और उसका संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण y। इसका मतलब क्या हो गया है,
x प्लस वाई बराबर 180 होगा ही होगा। इक्वेशन नंबर 1। अंतर कितना दिया है? कोणों का अंतर, कोणों सॉरी लिखने के पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा कोण जो है, यानी x मान लेते हैं बड़ा कोण है, ठीक है। x बड़ा कोण है, छोटा कोण y है, यहाँ लिख लेंगे बड़ा कोण। ये क्या मान लिया हमने? बड़ा कोण। दूसरा ये छोटा कोण। तो जो x है क्या है? छोटे कोण से 18, तो छोटा कोण क्या भाई? ठीक है। अब y को x के बराबर लेके आना है मुझे, तो उसने क्या कहा कि बड़ा कोण क्या है? 18 अधिक है। तो अगर मैं y में 18 जोड़ देता हूँ तो y भी किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बड़ा कोण और छोटे कोण का अंतर कितना है? तो x - y = 18 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर x = y + 18। अगर मैं y को इधर ले जाऊंगा तो प्लस का ही होगा, तो y + 18। तो x की वैल्यू डायरेक्ट आगे पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y + 18 यानी x के स्थान पर y + 18 + y = 180, ठीक है। तो y + 2y हो गया और एक 180 डिग्री - 18, तो 2y = 180 - 18। 180 में से 18 गए तो कितना बचेगा? 162। तो y = 162/2 कैंसिल करेंगे। 2 8 16 2 1 2, y = कितना गया? 81, ठीक है। और y का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन या रखने पर लिख लीजिए नॉर्मल वैल्यू। तो ये होगा x = y का मान 81 + 18, तो x = 80, 1 + 18 = 99, ठीक है। तो कोण कितने आ गए? कोण पहला कोण 99 डिग्री और दूसरा 51 डिग्री, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है इसका। ये क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो बल्ले और गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी क्वेश्चन एक पिछली एक्सरसाइज में भी आया था, लेकिन विषय जिससे हमने हल करा था, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे। क्या मान लेंगे कि x मान लेंगे, क्या बल्लों की कीमत x है, एक बल्ले की गेंद की कीमत 1 y मान लेंगे। तो 7x + 6y = 3800 हो जाएगा पहली इक्वेशन, और 3x + 5y = 1750 ये दूसरी इक्वेशन। अपने आप करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है अगला पार्ट 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक नगर में टैक्सी के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जब हम टैक्सी में बैठते हैं तो उसमें नियत भाड़ा तो लिया जाएगा, यानी फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं। यानी आप टैक्सी में बैठ गए तो आपका फिक्स चार्ज लग गया, आपको उतने तो देने ही है। उसके बाद कि जितनी दूरी पर जाएगा उस दूरी के अनुसार भी आपके पास पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी किराया लगता है। तो उसने कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा लगा वो 105 रुपये था। 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लगा वो 155 रुपये था। तो नियत भाड़ा और पर किलोमीटर भाड़ा हमें ज्ञात करना है कि अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति था, वो कहाँ गया, तो 10 किलोमीटर की उसने यात्रा करी, 10 किलोमीटर तक ट्रेवल करी, तो उसने कितने रुपये दिए? 105 रुपये दिए। कोई दूसरा था, वो 15 किलोमीटर तक गया, तो उसने कितने रुपये दिए? उसने 155 रुपये दिए। तो जानना चाह रहा है कि पर किलोमीटर किराया कितना है और नियत किराया कितना है, ठीक है। तो दोनों चीज ज्ञात कीजिए। साथ में पूछ रहा है कि तीसरा व्यक्ति वो 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीसरा काम तो बाद में कर लेंगे, पहले हमें उसको पहले दो वैल्यू देनी, किराया कितना है, नियत किराया और पर किलोमीटर का किराया, वो ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन ही करता हूँ इसका डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4।
यहाँ क्या कहा उसने कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति 25 किलोमीटर गया तो उसके लिए कितना किराया था, लिख लो 25 किलोमीटर का कुल किराया, 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा वो कितना होगा, x प्लस 25 किलोमीटर के लिए 25 है, x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुना 10, 5 प्लस 25 हम 250 कितने रुपये हो जाएगा, रुपये 200। ठीक है, दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दो क्वेश्चन शेष हैं अभी, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप करें क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ गए हैं, दूसरी एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने आप करेंगे जैसे क्वेश्चन करा था हमने एक एक्सरसाइज 3.1 में करा था कि आफ्ताब की पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में 7 गुना था, आज से 3 वर्ष पूर्व 3 गुना रह जाऊंगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर कितने हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। एक कोई भिन्न है उसके अंश और हर में भी मैंने क्या करा 2 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। कह रहा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। माना भिन्न का जो अंश है क्या होगा, वो x है। देखो भिन्न जब बनती है तो भिन्न का जो फॉर्म है तो क्या होगा a अपॉन d के फॉर्म का होगा। d से कम ही अंश तो ये होगा यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या करना है, 2 वैल्यू लेनी है, एक अंश लेना है एक हर लेना है। तो मैंने क्या मान लिया, अंश इक्वल टू x है और भिन्न का जो हर है वो कितना है y। इसका मतलब होता है भिन्न क्या हुई है, भिन्न बराबर हो गया x/y। ठीक है, तो ये भिन्न हमें ज्ञात करनी है x/y। पहला कंडीशन क्या कहा, ये फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जब हम, यदि अंश और हर में, तो सेकंड केस क्या है यहाँ पे, सेकंड केस में क्या कहा उसने कि यदि भिन्न में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तब भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन 5/6। ठीक है, तब फ्रैक्शन कितना होगा 5/6। मतलब क्या हुआ कि x + 3 अपॉन y + 3 = 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 18 इक्वल टू, बाकी की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5y + 15। ठीक है, कितना हो गया 6x इक्वल टू 5y + 15, 18 इधर गया माइनस का हो गया तो 6x इक्वल टू 5y - 3। ठीक है, नंबर 2 इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 2, तो x का मान पुट कर देंगे, x का मान पर तो 6x के मान कितना है 9y - 4/11 इक्वल टू 5y - 3। कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 25 54y - 6
4 है 24 अपॉन 11, सॉरी 11 यहाँ डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा 11 y माइनस 24y माइनस 20, so 54 माइनस 24 इक्वल टू 11 55 y माइनस 33। तो y के जो टर्म्स है वो एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है एक साइड करेंगे। अच्छा बताओ, तो ये हो गया 54y माइनस 55 माइनस 33 प्लस 24, यहाँ से माइनस के y इक्वल टू 33 माइनस 24, तो 33 माइनस माइनस 33 और प्लस 24 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 33 माइनस 24 कितना होगा 6 9 माइनस 9 माइनस 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें, इक्वेशन नंबर 1। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x इक्वल टू कितना 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो x इक्वल टू 9 9 81 माइनस 4 अपॉन, तो x इक्वल टू कितना हो गया 77 अपॉन 11, कैंसिल करेंगे 7, तो x इक्वल टू कितना है 7 आते हैं। भीम कितनी है x अपॉन y, यानी x अपॉन y, दिस इज